स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पशु परिचर भर्ती के लिए जो अपनी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये आगे वाला वीडियो है। और इस हिसाब से हम टोटल 1000 एमसीक्यू राजस्थान जो जीके है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और जो ज्योग्राफी है उसके हम करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो मिल सकते हैं। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो विद्यार्थी है वो लाभान्वित इससे हो सके। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युद्ध वर्ष है सही सुमेलित नहीं है। नंबर एक या ऑप्शन ए, खातौली का युद्ध 1557, खानवा का युद्ध 1527, सामेल का युद्ध 1562 और हरमाड़ा के युद्ध 1557। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा क्या है? शामिल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामेल का युद्ध। जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये 5 जनवरी को होता है, 5 जनवरी, और 1544 को ये युद्ध होता है। ठीक है, गिरी सुमेल वाला युद्ध है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। 1544 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक जो स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार आरएस परी एग्जाम के अंदर भी आया था। यूनानी जो शासक है मेनांडर, उसकी जो मुद्राएं हैं ये हमें बेराट से प्राप्त हुई है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ से प्राप्त हुई है। बेराट, जो कि जयपुर के अंदर है, और यहाँ से हमें बुने हुए वस्त्र के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, बुने हुए जो वस्त्र है उसके प्रमाण मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी, ये जो सभी हैं वो यहीं पे हैं। कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर 2 अशोक के स्तंभ भी, शिलालेख भी खोजे गए थे। एक तो भाबरू का शिलालेख खोजा गया था और एक और था। ठीक है, वो दूसरा कौन सा था उसका आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतुहतात ए आलमगिरी के लेखक कौन हैं? फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरदास नागर, औरंगजेब या फिर दारा सिकोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वरदास नागर। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है साहित्य का। साहित्य से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। तो साहित्य वाला जो पार्ट है इसको आपको एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया जा चुका है। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय, जिनके समय जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो जनगणना 2011 है उसके हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी? तो वो थी 21.3। आप इसको ऐसे याद रखना, 21.3 इसकी जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी? राजस्थान की थी। और इंडिया की थी 17 के आसपास में। तो इसमें जो कुल मिला के जो अंतर था वो 3% का अंतर था इंडिया की और राजस्थान वाले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? कुंवरसेन नहर से गंगानगर और बीकानेर लाभान्वित होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कुंवरसेन कहाँ के हैं, गंगानगर और बीकानेर के हैं। ठीक है, कुंभारा मार्य, जैसलमेर और बाड़मेर। ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। हालांकि इंदिरा गांधी नहर से जो क्वेश्चन आता है वो हार्ड ही आता है। डॉक्टर करणी सिंह जो नहर है ये बीकानेर और जोधपुर से, और जयनारायण व्यास जो है वो जैसलमेर और जोधपुर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। कुंवर सेन है, तो कंवर सेन कहाँ के हैं? गंगानगर और बीकानेर के हैं। ठीक है, करणी माता, करणी माता आपको पता है बीकानेर में इनका मंदिर है, और जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसकी ये क्या है, आराध्य देवी है।
तो इस हिसाब से आप याद रख लेना कि जो डॉक्टर करणी सिंह नहर है उससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर और जोधपुर होते हैं। जयनारायण व्यास आपको पता है, जयनारायण व्यास का जो संबंध है वो जोधपुर से रहा है। और जोधपुर और जैसलमेर दो ऐसी रियासतें थी जो लास्ट में जब भारत का एकीकरण हुआ था उस समय ये राजस्थान के अंदर या देश के अंदर मिलना नहीं चाह रही थी। जोधपुर तो मिलना नहीं चाह रही थी और जोधपुर के साथ ही कौन थी, जैसलमेर थी। तो इस हिसाब से आप ये भी याद रख सकते हो। कुंभाराम आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुंभाराम आर्य जो है इस लिफ्ट नहर से जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला लाभान्वित नहीं होते, हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो इनमें से कौन से बालू का स्तूप ऐसे हैं जो पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीप, बरखान या फिर पैराबोलिक और अनुप्रस्थ। तो पवन की एक तो होती है दिशा के समानांतर और एक होती है पवन की दिशा के विपरीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीप। सीप बालू का जो स्तूप है ये पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं उनको अनुप्रस्थ बोला जाता है, और अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनको बरखान बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागुमान और तिखी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आपने पीछे वाली क्लासेस लगाई है तो हमने उनमें डिस्कस किया है कालागुमान को बहुत बार। तो कालागुमान और जो तिखी क्षेत्र है ये पन्ना उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना उत्पादन हेतु कौन प्रसिद्ध है? कालागुमान और तिक्की क्षेत्र, जो कि राजसमंद के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो ये उल्कापिंड है जिससे एक झील का निर्माण हुआ था, वो किस जिले के अंदर है? रामगढ़ बारा, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामगढ़ बारा के अंदर जो उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी अभयारण्य शब्द है जो गलत दे रखा है। आपको पता है अभयारण्य में भय पूरा आता है, और ये हिंदी के अंदर शब्द सुधे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सोरसन बारह के अंदर है, ये सही है। वन विहार धौलपुर के अंदर है, ये भी सही है। बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है, ये भी सही है। केसर बाग जो वन्य जीव अभयारण्य है ये उदयपुर के अंदर नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो केसरबाग जो वन्य जीव अभयारण्य है ये उदयपुर के अंदर नहीं है। उदयपुर के अंदर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो जो कोपेन महोदय थे उन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था जलवायु की दृष्टि से। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से कोपेन ने 4 भागों में बांटा था, और ये 4 भाग इस हिसाब से थे। जो पूर्वी भाग था वो CWG के अंदर रखा गया था, और जो दक्षिणी पूर्वी भाग था उसको AW के अंदर रखा गया था। उत्तरी और पश्चिमी वाला जो पार्ट है इसको BW HW के अंदर रखा गया था, और जो बीच वाला भाग है इसको BSW BSHW के अंदर रखा गया था। तो ये बड़ा बड़ा एक कोपेन का क्या है, वर्गीकरण है। और कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार किसको बनाया था ये आपको बताना है कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका इंग्लिश में होगा डिक्रीज। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी होगी, फिर छोटी होगी, घटते क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी इनमें है वो है जरगा, जो कि उदयपुर के अंदर है। ठीक है, फिर आ जाएगी रघुनाथगढ़ जो कि सीकर के अंदर है, फिर सज्जनगढ़, उदयपुर
फिर ये लीलागढ़ आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरगा उदयपुर के अंदर है, जो आपको याद रखनी है। और जो 5 सबसे बड़ी चोटियां हैं उनमें भी जरगा का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी? तो वो जो जिला था वो था चूरू। ठीक है, चूरू के अंदर वैसे भी तापमान ज़्यादा ही रहता है। चूरू का जो टेम्परेचर वाला जो सिस्टम है वो लगभग गड़बड़ाया वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। मृदा वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। और अल्फी सोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, दौसा और अलवर में। ठीक है, जयपुर, दौसा, अलवर में। यानी आप इसको मैप के हिसाब से रखिए। ये अपना प्यारा राजस्थान है। मैं एक रफ और रैंडम जो मैप बना रहा हूँ, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर दौसा है और यहाँ पर अलवर है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है? अल्फी सोल पाई जाती है। अल्फी सोल्स पाई जाती है। इसके आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ऐसे अलवर और ऐसे अल्फी सोल। अगर आपको एक ज़िला याद हो गया तो 2 ज़िले अपने आप ही याद हो जाएंगे, ऐसे अलवर, ऐसे अल्फी सोल। इसके साथ में 2 ज़िले याद रखने हैं आपको, जयपुर और दौसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो ये जो वन रिपोर्ट आती है उसमें बार बार दिया होता है। और आरक्षित है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही है, हमेशा से ही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आरक्षित कौन से ज़िले में है? उदयपुर के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दोहद येलो ये जो किस्म है ये आरएस प्री के अंदर भी एक बार पूछी गई है। और ये जो किस्म है वो है चना की। तो आपको याद रखना है दोहद येलो। आप इसको वैसे याद रख सकते हो कि अगर चने को आप धो दोगे, ठीक है, मतलब चने को अगर पानी में भिगो कर रख दोगे तो कैसे निकल जाएंगे? येलो। येलो यानी पीला निकल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो दोहद येलो किसकी किस्म है? चना की है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब ये है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 की, उसके हिसाब से अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? तो वो है बीकानेर और नागौर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। बीकानेर और नागौर जिले के अंदर अनुसूचित जनजाति सॉरी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न- निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो फेल्सपार का उत्पादक राजस्थान का कौन सा जिला है? अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिला है, जो कि फेल्सपार का अधिकतम उत्पादक जिला है। ऑप्शन बी आपको क्या आपको क्या रखना है? याद रखना है। फेल फेल और पास वाली जगह 10वीं में कौन सी होती थी? अजमेर होती थी, क्योंकि अपना बोर्ड कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो फेल्स पार। ठीक है, या तो फेल हो जाएंगे या फिर पार हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप याद रख लेना फेल्स पार कहाँ होते हैं? अजमेर के अंदर। तो फेल्स पार का जो उत्पादक जिला कौन सा है? अजमेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, घगर, माही, बनास और जाखम। तो इसमें अध्यारोपित नदी का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? बनास है। ठीक है, घगर है जो कि आंतरिक प्रवाह की नदियों में आती है, हालांकि ये नदी पाकिस्तान में भी जाती है। माही नदी है जिस पर माही परियोजना है, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और जाखम परियोजना जाखम प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, जाखम बांध है। माही पर माही बजाज सागर बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इस नदी पर एक कागदी पिकअप बांध भी है। ठीक है, घगर नदी के किनारे जो है कालीबंगा सभ्यता है। घगर नदी को मर्त नदी, नट नदी, सरस्वती नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार
राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया? जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो क्वेश्चन नंबर है जो राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया था। जीसी कासलीवाल राजस्थान के राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे। तो इस दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन केवल और केवल दो ही सही है। महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है ये बाद में आता है, ठीक है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नहीं आया था, ये आपको याद रखना है। और जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट भी है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ईयूआरओ हो, आरएस हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम ले लो आप राजस्थान का, तो ये इसमें ये पूछा ही पूछा जाता है कि राजस्थान के फर्स्ट महाधिवक्ता या पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो जीसी कासलीवाल महोदय थे, जीसी कासलीवाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 महीने तक कोई जो मंत्री है, कोई व्यक्ति है, वो राजस्थान में विधानसभा का सदस्य रहे बिना राजस्थान नहीं किसी भी राज्य में वो मंत्री रह सकता है। लोकसभा में भी रह सकता है और राज्यसभा में जो है विधानसभा में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखना, 6 महीने रह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उनके बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इसका कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल राइट है, एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, तो मैक्सिमम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के अंदर 4 बार जो है लागू रहा है। पहली बार 1967 के अंदर लगा था और लास्ट टाइम जो 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद वाला जो हुआ था उस समय के अंदर लगाया था। भैरव सिंह शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये कथन बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया है अभी, और अटल सेवा केंद्र को नया नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया गया है। इनका नाम समय समय पर सरकारें जैसी जैसी आती है उसी हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इनको ज़्यादा वो बात नहीं है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत जो पद है वो 49+1 है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 49 न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आप याद रखना। मैं अभी कोई एग्जाम के जो PYQs देख रहा था और उसमें पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, तो वो 49 ही हो सकते हैं। ये आपको याद रखना, 49+1। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का जो काम है वो संसद करती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। न्यायाधीशों का जो वेतन भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद में कोई कटौती नहीं होती। उच्चतम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ होते हैं वो राज्यपाल दिलवाते हैं, और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शपथ दिलवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 करोड़ कर दी गई है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में गलत युग्म राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो मणिपुर के अंदर 60 है, बिल्कुल सही बात है ये।
मेघालय के अंदर 50 है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। मेघालय के अंदर विधानसभा की सीटें 50 नहीं हैं। मिजोरम के अंदर 40 है और सिक्किम के अंदर 32 है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर 288 है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर 90 है, राजस्थान के अंदर 200 है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको आपको याद रखनी है, और इसी हिसाब से जब कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो अपना सही चला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है, लोकसभा की सीटें भी सर्वाधिक है, ये भी आपको याद रखना है। 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है, ठीक है, विधान परिषद भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर 60, मिजोरम 40, सिक्किम 32, ये तीन आपको अब हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए। आप इसको बार बार रिपीट करते रहना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। संविधान का जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? वो ये है कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। इसके 3 फैक्ट जो ऊपर दिए हुए हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपके हर एग्जाम के अंदर काम आएंगे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक शामिल है, बिल्कुल सही है। संविधान का भाग नंबर जो 6 है वो भाग 6 में ही आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, और संविधान का भाग 6 है ये मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? कॉमन सिविल कोड ये है, ये अपने नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 44, ठीक है। ऑप्शन जो 44 जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है, ये आपको पता है कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये सांबर के अंदर है। तो चलते हैं नीचे इनके पास में जो और ऑप्शन है उसमें देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी एक में एक आ रहा है, तो एक में ये आ रहा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? ये डीडवाना के अंदर है, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना के अंदर है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है। मेवाड़ शुगर मिल्स है जो कहाँ पर है? भोपाल सागर के अंदर है, ठीक है। मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर है? भोपाल सागर के अंदर है। और जेके सीमेंट वर्क्स ये कहाँ पर है? ये अपना इसके अंदर निम्बाहेड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी आपका सही चला जाता है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था, तो ये कब प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो सरसों के जो उत्पादक है, सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान ही रहता है। और इसमें जो प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अजमेर नागौर है, बीकानेर जैसलमेर है, अलवर जयपुर है, करौली और सवाई माधोपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर और जयपुर। और अभी अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, अलवर, जयपुर और दौसा, इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? इसके अंदर मृदा पाई जाती है अल्फिसोल, ठीक है। कौन सी मृदा पाई जाती है? अल्फिसोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता क्रमशः है। तो राजस्थान के लिए जो जल जीवन मिशन है उसमें केंद्र और राज्य की जो सहभागिता है वो है 50-50, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 50-50% इसकी भागीदारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति है ये किस वर्ष जारी की गई थी?
वो की गई थी 2022 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है, तो वो दिया गया है 14। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? पांचना, करौली, बिल्कुल सही है ये तो। मानसी वाकल, डूंगरपुर, औराई, चित्तौड़गढ़, गुड्डा, बूंदी। तो मानसी वाकल परियोजना है ये डूंगरपुर के अंदर नहीं है, ये उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट होगा। पांचना, ये 5 नदियां हैं करौली के अंदर है, जो ये आपको याद रखना है। औराई चित्तौड़गढ़ के अंदर है और गुड्डा बूंदी के अंदर है। इसको हम ऐसे याद करते हैं, बूढ़ा क्या खाता है, बूंदी खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, वो कौन सी जगह पर है? तो इनको याद रखने का एक क्रम है और वो कौन सा है, काजू। ठीक है, काजू से कोटा, ए से अलवर, जे से जोधपुर और ठीक है जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ये रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियोज़ अपने चैनल पे आते हैं तो वो भी वीडियोज़ आपको देखने हैं करंट अफेयर से संबंधित, PYQ से संबंधित। तो थैंक यू।